हेलो स्टूडेंट, क्लास 10th का वर्ग समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन नंबर 2 आज सॉल्व करेंगे। निम्नलिखित स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। पहला सवाल है, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 वर्ग मीटर है। क्षेत्रफल की लंबाई चौड़ाई के दोगुने से 1 अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। यानी एक तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट दिया है 528 स्क्वायर मीटर। उसकी जो लेंथ है, लेंथ इज 1 मीटर मोर देन ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ, यानी चौड़ाई के दोगुने से 1 ज़्यादा है इसकी लंबाई। तो लंबाई और चौड़ाई क्या होंगे, ये हमको इस सवाल में निकालना है। हालांकि इस क्वेश्चन में क्या है कि केवल आपको इक्वेशन बनाने हैं, है ना, आपको सॉल्व करने के लिए नहीं कहा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करना है, तो आपको लंबाई और चौड़ाई दोनों माननी पड़ेंगे। माना भूखंड की लंबाई, भूखंड की लंबाई, सॉरी लंबाई तो दी है, चौड़ाई, चौड़ाई कितनी मान लें, x मीटर, x मीटर। लंबाई चौड़ाई के दुगने से 1 अधिक है, तो लंबाई क्या हो जाएगी आपकी, लंबाई हो जाएगी 2x प्लस 1। नहीं खेलो क्या, 2x प्लस 1 मीटर, ये आपकी लंबाई और क्या हो गई, चौड़ाई। अब आपको दिया क्या है, भूखंड का क्षेत्रफल दिया है। भूखंड का क्षेत्रफल आपको दिया गया है। आयत है तो आयत में लंबाई होती है, चौड़ाई होती है, तो लंबाई है 2x प्लस 1 और चौड़ाई है x, तो आयत का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का जो फॉर्मूला है वो इस क्वेश्चन में यूज हो जाएगा। प्रश्नानुसार, प्रश्न ने जैसा कहा है हम वैसा करते जाएंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई इंटू चौड़ाई। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ। एरिया कितना दिया है, 528। लेंथ कितनी है, 2x प्लस 1 इंटू एक्स। ये आपकी 528, एक्स का इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस 1। 1 का एक्स से मल्टीप्लाई किया तो x हो गया। इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है तो 2x स्क्वायर प्लस एक्स के साथ किसको ले जाओ, 528 को। 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 528 इक्वल टू 0। ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी द्विघात समीकरण बन गई। अब अपन को 528 इंटू 2 ये करेंगे तो 1056 हो रहा है। 1056 में ऐसे दो पार्ट करने हैं कि जोड़ने घटाने पे 1 आ जाए और गुणा करने पे कितना आ जाए, 1056। तो इसके और भी कई तरीके हैं, लेकिन फैक्टर करके भी हम इसको कर सकते हैं। फैक्टर करते जाएं। ये भी एक तरीका है इसको फैक्टराइज करने का। बाकी आप नंबर सोच भी सकते हैं कि जिनमें 1 का डिफरेंस हो, मल्टीप्लाई करने पे, गुणा करने पे 1056 आ जाए, ऐसे दो नंबर आपको सोचने हैं। ये हो गया।
इतने फैक्टर हो गए। देखो, अब इसमें अनुमान लगाना पड़ेगा अपन को। पहले हमने 11 का 3 से गुणा किया, 11 थी 33 हो गए। ऊपर से कितना हुआ, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 और 33, 32 और 33, 2x² प्लस 33x माइनस 32, बाहर क्या हो जाएगा x माइनस 528, माइनस 528 बराबर 0। एक x बचेंगे यहाँ से, बचना भी चाहिए। तो पहले 33x, वो x का मल्टीप्लाई कर दो अंदर, 33x 33x माइनस 32x लिख देंगे इसकी जगह। अब इसमें दो दो टर्म के पेयर बन जाएंगे, जोड़े बन जाएंगे, इनमें से हम कॉमन निकाल लेंगे। पहले में क्या आ रहा है, x कॉमन आ रहा था, 2x प्लस 33 बचेगा। अगली बार हम माइनस कॉमन आएगा, 16 कॉमन ले लो इसमें से, 16 से दोनों कट जाएंगे, 16 दूनी 32, माइनस कॉमन ले लिया माइनस में से तो प्लस बचेगा, और 16 का 528 हम भाग देंगे तो तुम्हारा 33 बचेगा, 33। 2x प्लस 33 इक्वल टू 0 एक ब्रैकेट, और x माइनस 16 एक ब्रैकेट, इक्वल टू 0। अगर आपको फैक्टर करने में दिक्कत आती है तो हमने एक द्विघाती समीकरण का सूत्र पिछली वीडियो में बताया था, उससे भी हम सॉल्व कर सकते हैं। 2x प्लस 33 इक्वल टू 0, तो 2x इक्वल टू माइनस 33, तो x इक्वल टू माइनस 33 अपॉन 2। निगेटिव साइन आ रहा है तो ये संभव नहीं है, क्योंकि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई वजन ये सभी कभी निगेटिव नहीं होते हैं, इन माइनस में नहीं आते आंसर। तो ये क्या है आपका, संभव ही नहीं है, इम्पॉसिबल। तो क्या करेंगे, x माइनस, यदि x माइनस 16 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर कितना आ गया, 16 आ गया। x बराबर कितना आ गया, 16। यही है अब, इसी को हम क्या है, चौड़ाई माना था हम, सॉरी चौड़ाई माना था, तो x बराबर 16 मीटर आ गया। तो चौड़ाई हो गई 16, और लंबाई के लिए 2x प्लस 1 में x की वैल्यू पुट कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। आसान है, इक्वेशन बनाना है, उसके बाद उसके फैक्टर करने हैं, गुणनखंड करने हैं। चौड़ाई कितनी हो गई, 16 मीटर। यूनिट लिखना जरूरी है भाई, इकाई नहीं लिखोगे आपका एक नंबर कट जाएगा। 2 गुणा 16 प्लस 1, 16 दूनी 32 और 1 33 मीटर, ये आपका आंसर आ गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, सेकंड का सेकंड। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306। फाइंड दैट इंटीजर्स। हमें पूर्णांकों को क्या करना है, ज्ञात करना है। पूर्णांकों को ज्ञात करना है, क्या करो, पॉजिटिव इंटीजर्स है क्या, कॉन्सिक्यूटिव है, लगातार है, क्रमागत। एक 10 है तो एक 11 है, एक 15 है तो एक 16 है, यानी लगातार है। दोनों में एक का अंतर है, यानी एक मान लेंगे तो एक उससे बड़ा हो जाएगा। तो मान लेते हैं, माना कि पहली संख्या या पहला धनात्मक पूर्णांक, पहली धनात्मक पूर्णांक
कितना मान लें x। दूसरा धनात्मक पूर्णांक x+1 हो जाएगा, क्योंकि एक ज्यादा है, कॉन्सिक्यूटिव है ना, लगातार तो तभी होगा। दूसरा धनात्मक क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, क्रमागत धनात्मक पूर्णांक बराबर x+1। अब दोनों का गुणा करना है, प्रोडक्ट निकालना है प्रश्नानुसार। x+1 इंटू करना है दोनों का, बराबर 306। x का मल्टीप्लाई x और 1 दोनों से करो। x का x से करेंगे तो x² प्लस x का 1 से करेंगे तो x बराबर 306। 306 को लेफ्ट साइड ले जाओ, -306 हो जाएंगे। अब हमको 306 ऐसे गुणनखंड करने हैं जिनमें एक का अंतर हो और गुणा करने पे 306 आ जाए, ऐसे नंबर आपको सोचने हैं। तो वही तरीका है, क्या तब 306 को एक एक से डिवाइड कर लें, 1 का, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, जिसका डिवाइड हो रहा हो तब तक की, जब तक कि वो नंबर रिपीट नहीं हो जाए। या फिर आप फैक्टर करके कर लो, डिवाइड करके भी कर सकते हैं। जैसे 1 का डिवाइड 306 में करेंगे 306 आएगा, 2 का आएगा तो 153 आएगा। इस तरह से फिर उन जोड़े को हम देख लेते हैं कि किसको जोड़ने और घटाने से बना रहा है। तो इसको किया हमने, तो ये 17 और 18 आ जाएगा आंसर। 17 18 में एक का आंसर है, डिफरेंस है 2 3 6 6 3 18, और एक ये हो जाएगा 17। 18 में 17 घटाएंगे एक बच जाएगा, और 18 और 17 का गुणा कितना हो जाएगा 306। तो यहाँ लिख दो 18 माइनस 17 एक, बाहर x -306। x का अंदर गुणा कर दो, प्लस 18x प्लस 18x -17x -306 बराबर 0। इन दोनों से कॉमन ले लो और इन दोनों से कॉमन ले लो, x कॉमन आ जाएगा इन दोनों से, तो x प्लस 18 बचेगा। -17 कॉमन ले लो, 17 से डिवाइड हो जाएगा ये, तो यहाँ से x बचेगा, माइनस कॉमन ले लिया तो प्लस बचेगा। 17 का भाग 306 में देंगे तो 18 बचेगा। और बराबर में क्या आ गया 0। x प्लस 18 और x माइनस 17 दो गुणनखंड हो जाएंगे, x प्लस 18 और x माइनस 17 क्या हो जाएंगे, दो गुणनखंड हो जाएंगे, दोनों को 0। यदि x प्लस 18 बराबर 0, यदि x प्लस 18 बराबर क्या करेंगे 0,
तो x बराबर कितना आएगा, -18। फिर से -18 आ गया, उसने क्वेश्चन में लिखा था धनात्मक पूर्णांक, पॉजिटिव इंटीजर, इसीलिए ये मान क्या है, संभव नहीं है। वो कह रहा है पॉजिटिव, ही आ रहा है नेगेटिव, इसको छोड़ देंगे। अब किसको लेंगे, x-17 को। यदि x-17 बराबर 0 ले लें, तो x बराबर 17 आएगा। तो पहला धनात्मक पूर्णांक 17 है, दूसरा कितना हो जाएगा, एक ज़्यादा होगा तो 18 हो जाएगा। कभी कभी गलती हो जाती है कि सर 18 आ तो रहा है ऊपर, दोबारा निकालने की क्या ज़रूरत है। तो प्रॉब्लम ये होती है बेटा कि अगर हमको निकालना है, वो कह रहा है पॉजिटिव और हमारे आंसर में जो आया है वो नेगेटिव आया है, तो ये दिक्कत होती है, ठीक है। तो हम वो ये वाला 18 नहीं ले रहे हैं, हमको क्या है, लगातार चाहिए दो, तो एक 17 हो जाएगा, एक 18 हो जाएगा। तो दो क्रमांक का धनात्मक पूर्णांक 17 और 18 होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड का थर्ड। रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। रोहन की माँ 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु का गुणनफल आपसे 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। हम रोहन की वर्तमान आयु बताओ कितनी है। रोहन रोहन्स मदर इज 26 ओल्डर देन रोहन। 3 years from now, the product of their ages is 360. Find the present age of रोहन। रोहन की माँ उससे कितने साल बड़ी है, 26। एज का क्वेश्चन, उम्र का क्वेश्चन कभी भी आए, उसकी वर्तमान आयु माननी है आपको। तो रोहन पता चल जाए कितने साल का है, तो उसकी माँ तो 26 साल बड़ी है, तो माना रोहन की वर्तमान आयु, रोहन की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रोहन इक्वल टू x ईयर। माना रोहन की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष है, तथा रोहन की माँ की आयु रोहन की माँ की आयु कितनी हो जाएगी, x+26, क्योंकि 26 साल बड़ी है वो, और बड़ी है तो उम्र ज़्यादा ही होगी, और ज़्यादा के लिए क्या करते हैं, प्लस। आप क्या कह रहा है, 3 साल बाद, 3 साल बाद आफ्टर 3 years, यानी क्या हो जाएगा, उम्र बढ़ेगी 3 साल बाद। तो इनमें तीन तीन क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे दोनों में। एक्स में 3 ऐड करेंगे तो x+3 हो जाएगा, x+26 में 3 ऐड करेंगे तो x+29 हो जाएगा। करो जरा। 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु, एज ऑफ रोहन आफ्टर 3 years, x+3 वर्ष। माँ की आयु कितनी हो जाएगी, x+26+3, x+29 years। x+29 होगा। प्रश्नानुसार ये कह रहा है कि दोनों का मल्टीप्लाई, दोनों का गुणा करना है, दोनों का क्या करना है, गुणा करना है। दोनों का गुणा करेंगे तो x+3 और x+29 इक्वल टू कितना आ रहा है, 360।
एक्स प्लस 3 एक्स प्लस 29 इक्वल टू 360। एक्स का एक्स से करो तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर। एक्स का 29 से करो तो 29x। 3 का एक्स से करो तो 3x। और इसका इससे कर दो तो कितना होगा 87। और बराबर में दिया गया है 360। एक्स स्क्वायर इन दोनों को जोड़ लो तो कितने हो जाएंगे 32x प्लस 87 माइनस 360 माइनस 360 बराबर हो गया 0। एक्स स्क्वायर प्लस 32x। 360 में से 87 क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। 360 माइनस 87 करेंगे तो कितना बचेगा 273। अब फिर से फैक्टर। ऐसे दो नंबर जिनको ऐड सब्ट्रैक्ट करने पे यानी जोड़ने घटाने पे 32 आए और गुणा करने पे 273 आए, तो 273 के क्या कर लें गुणनखंड कर लें, फैक्टर कर लेते हैं। 3 से कट जाएगा तेरह सत्ते 91। 13 सत्य 21। 13 39 माइनस 7 32 बच जाएंगे। अगर हम 7 का 3 का गुणा करते तो 21 और 13 दो जोड़े बनते, 21 और 13 से 32 नहीं आ रहा था, इसीलिए हमने 13 और 3 को लिया। 39 माइनस 7 बाहर एक्स माइनस के 273। एक्स का अंदर गुणा कर दो, उनतालीस एक्स माइनस 7x माइनस 273 बराबर 0। अब फिर से कॉमन ले लो इन दोनों से और इन दोनों से। इन दोनों में तो x दिया है तो x कॉमन ले लो, x प्लस 39 बचेगा माइनस ये दोनों 7 से डिवाइड हो जाएंगे। 7 कॉमन लिया तो क्या बचा है x, माइनस कॉमन ले लेंगे तो प्लस बचेगा। 7 का भाग दे दो, 7 21 7 नाम 63 यानी 39 बराबर 0। फिर से x प्लस 39 कॉमन आ रहा है तो यहाँ से क्या बचा है x, तो यहाँ से -7 बराबर 0। दोनों को 0 के बराबर रखो। दोनों को 0 के बराबर रखेंगे तो x प्लस 39 बराबर 0 हो गया यानी x बराबर -39। संभव नहीं है किसी की उम्र कभी भी माइनस में नहीं आती। यह मान संभव नहीं है क्योंकि किसी की उम्र नेगेटिव नहीं हो सकती। तो फिर क्या करेंगे x -7 इक्वल टू 0 रखेंगे तो x इक्वल टू कितना आ गया 7। x क्या माना था हमने, रोहन की प्रेजेंट एज मानी थी, वर्तमान आयु। देखो जरा रोहन की वर्तमान आयु क्या है, केवल रोहन की निकालनी है तो x बराबर 7 वर्ष आ गया। यदि आपसे रोहन की माँ की आयु पूछ रहा होता तो 7 + 26 कितनी हो जाती 33।
रोहन की वर्तमान आयु 7 वर्ष है। ये आपका आंसर हो गया। लास्ट क्वेश्चन इसका बचा है। एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर पर घंटे प्रति घंटे कम होती है तो उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती है। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। A train is traveled 480 kilometer by same speed. If speed is 8 kilometer less, then it takes 3 hours more than. माना रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटे। स्पीड ऑफ ट्रेन इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर। अब देखो समय का क्वेश्चन है तो हमें समय का फॉर्मूला आना चाहिए। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। तो समय बराबर हो जाएगा दूरी बटे चाल। 480 किलोमीटर दूरी चलने में लगा समय। समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल। तो दूरी कितनी है? 480 और बटे में चाल कितनी है? x किलोमीटर। ठीक है, इतने घंटे का समय उसको लग रहा है। कब? जब वो अपनी औसत समान चाल से तय कर रहा था तब। अब कर दिया 8 किलोमीटर, यानी उसको कम कर दिया स्पीड को। पहले यदि x थी तब x माइनस 8 हो जाएगी। स्पीड कम करेंगे। स्पीड क्या हो गई? 8 किलोमीटर कम हो गई। चाल में 8 किलोमीटर प्रति घंटे कमी करने पर क्या हो जाएगा? x माइनस 8 किलोमीटर प्रति घंटे हो जाएगी। 8 किलोमीटर प्रति x माइनस 8 किलोमीटर प्रति घंटे। अब कितना टाइम लगेगा? 480 किलोमीटर दूरी तय करने में या चलने में लगा समय। टाइम टेकन बाई ट्रेन टू कवर 480 किलोमीटर, ये हो जाएगा आपका 480 अपॉन में x माइनस 8। x माइनस 8। प्रश्नानुसार देखो भाई, 3 घंटे का ज़्यादा समय ले रहा है तो या तो हम दोनों को कंपेयर करें या दोनों में डिफरेंस देख लें। तो पहले ज़्यादा टाइम लग रहा होगा कि अब भाई स्पीड ज़्यादा होगी तो टाइम कम लगेगा और स्पीड कम होगी तो टाइम ज़्यादा लगेगा। तो बाद में टाइम ज़्यादा लग रहा है तो 480 बटे में x माइनस 8 और 480 बटे x, इन दोनों में जो अंतर आया है वो 3 घंटे का आया है। कितने घंटे का? 3 घंटे का। तो इनको माइनस कर लो या बराबर करके भी तुलना कर सकते हैं। x माइनस 8 स्पीड हुई है तो इसमें आपको 3 घंटे ज़्यादा लगेगा। ठीक है, तो इसमें 3 घंटे का समय लग रहा है। इसकी तुलना बाद वाले टाइम के कंपेयर में पहले वाले से 3 घंटे क्या लग रहा है? ज़्यादा लग रहा है। तो इनको अलग अलग कर लो। पहले 480 अपॉन में x माइनस 8, इसको इधर ले आओ। किसी को भी कहीं ले जाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर इसको इधर लाओगे तो 3 इधर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, तो माइनस साइन आपके साथ साथ में चलेगा। और यदि 480 बटे एक्स को इधर ले आते तो तुम्हारा क्या हो जाता? माइनस के झंझट से बच जाते हैं।
तो हम दोनों तरीके हैं आपके पास, कैसे भी करो क्वेश्चन सॉल्व करना आना चाहिए। एलसीएम लेके इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेते हैं, देखते रहिए आप तो बस स्क्रीन पे, बहुत आसान तरीके से है। ये आपकी पूरी एक वीडियो हमने पहले डाल दी है, दूसरी वीडियो है, 4.1 के सारे क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिए हैं इसमें। ये अपने आप में एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लें। फिर भी कोई डाउट है किसी को तो कमेंट बॉक्स में आप हमें अपनी प्रॉब्लम्स लिख सकते हैं। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 480 का एक्स से किया तो 480, एक्स माइनस 480 का 8 से गुणा करेंगे 3840, माइनस 480 एक्स बराबर में तो -3 थे ही, अपॉन की जो वैल्यू उसको लिख लो। एक्स का एक्स से करो, एक्स स्क्वायर माइनस के 8x, ऊपर कट रहे हैं 480x और 480x कैंसिल हो जाएंगे। 480 और 480 क्या हो गए, कैंसिल हो गए। 3,0840 अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस के 8x बराबर -3, इसके बटे में 1 मान लो। ऐसे गुणा करने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी कर दे रहा है, नहीं तो 3 से शायद ये कट भी जाएंगे मुझे लगता है। -3x² प्लस 8×3 = 24x माइनस के 3840, 3x² को राइट साइड में ले जाओ, 24x को ले जाओ, पहले से 3840 है पूरी। माइनस का गुणा कर दिया दोनों तरफ, कहने का मतलब ये, इसको उधर ले आए तो ये माइनस के हो गए। लिखने का तरीका है, कहीं कैसे भी कर सकते हैं। 3 कॉमन ले लिया पूरे में से, हालांकि ऊपर ही अपन 3 से डायरेक्ट 3840 को काट सकते थे। लिखते समय जब जैसा दिमाग चल जाए वैसा लिख देते हैं, लेकिन कई ऑप्शन होते हैं करने के, ये नहीं है कि एक ही मेथड है। फैक्टर भी नहीं हो कभी इस वाले चैप्टर में तो आप फॉर्मूले का यूज कर लें, द्विघाती समीकरण x बराबर -b प्लस माइनस रूट ऑफ b² माइनस 4ac/2a। ठीक है, उसमें फैक्टर करने की ज़रूरत नहीं होती। अब इसमें करना है, जोड़ने घटाने पर माइनस के 8 आ जाए और गुणा करने पे 1280, तो 1280 के फैक्टर कर लेते हैं, वहाँ से जो भी वैल्यू निकलेंगी वो हमारा आंसर होगा। खूब वीडियो देखिए, लाइक शेयर कमेंट करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए। ये बिना कोचिंग के घर बैठे भी आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद वीडियो साबित होंगे, बहुत ही क्लास नोट्स की तरह आपको बहुत आसान तरीके से समझाया जा रहा है। कोई शॉर्टकट तरीका नहीं है कि आपको समझ में नहीं आया, भले ही किसी क्लास में नहीं भी जाओगे तब भी आपको ये वीडियो समझ में आ जाएगा। चलिए फैक्टर हो गए, 5 दूनी 10, 10 20 40, 2 4 6 8 16 32, 40 में से 32 घटाएंगे तो 8 बच जाएंगे, है ना। x² माइनस के 40 माइनस 32 x माइनस 1280, माइनस का गुणा कर दो और x का कर दो।
ठीक है, फैक्टर कर दिए, कॉमन ले लिए, ले ले कॉमन ले लिया, कॉमन लेके दो फैक्टर मिल जाएंगे, दोनों की वैल्यू निकाल लेंगे। निगेटिव वैल्यू अपन नहीं लेते हैं किसी भी क्वेश्चन में, क्योंकि या तो किसी में पॉजिटिव इंटीजर बोल के देता है आपको, या किसी में एज पूछता है, एज कभी निगेटिव नहीं होती। जैसे कि इस क्वेश्चन में आपसे क्या स्पीड पूछी है, तो स्पीड भी कभी निगेटिव नहीं होती है ना। कोई भी ऐसा नहीं है कि कोई वाहन आपका माइनस स्पीड 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जा रहा हो, ऐसा नहीं होता है। कॉमन सेंस होता है कि क्या चीज़ें माइनस में नहीं हो सकती, तो उस वैल्यू को अपन निगलेक्ट कर देते हैं, इम्पॉसिबल बता देते हैं कि संभव ही नहीं है। ठीक है, यहाँ से देखो x माइनस 32 आ गया, ये संभव नहीं है। x बराबर 40 आपकी स्पीड आ गई है, तो गाड़ी की चाल कितनी आ गई, x बराबर 40। ठीक है, समझ में आ गए होंगे। ये 4.1 कंप्लीट हो गई आपकी।